दोस्तों पंजाब के लुधियाना जंक्शन से शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर की तरफ जा रही थी। सारे यात्री बहुत खुश थे क्योंकि कई महीनों बाद प्रदेश से काम करने के बाद वो लोग गांव की तरफ जा रहे थे। उनमें से एक लड़का था जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि जिस कंपार्टमेंट में वो बैठा था वहाँ उसी कंपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत परफ्यूम की महक आ रही थी। दोस्तों उसके सामने वाली सीट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी अपने परिवार वालों के साथ में, और सभी लोगों की निगाहें उसी लड़की पर थी क्योंकि दिखने में वो लड़की वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़की उसी लड़के को पसंद करने लगती है। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन कहते हैं ना कि सफर में किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सफर में कोई भी किसी का नहीं होता है, कुछ भी आपके साथ अनहोनी हो सकती है। दोस्तों उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था, उसके साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों लड़के का नाम अतुल होता है। अतुल 1.5 साल पंजाब में रहने के बाद अच्छी खासी कमाई कर लेता है और अप्रैल में उसकी बहन की शादी थी, तो इसीलिए वो अपनी बहन के शादी में शामिल होने के लिए अपने गांव आ रहा था। दोस्तों सिर्फ 2 दिन बाद उसके बहन की शादी थी। कुछ देर बाद जब वो ट्रेन में आकर बैठता है तो उसी ट्रेन में उसी कंपार्टमेंट में एक परिवार आकर बैठता है। पूरा बोगी परफ्यूम से महक जाता है। दोस्तों एक माता पिता, उनकी 2 बेटियां और एक छोटा लड़का, ये 5 लोग आकर वहां पर बैठ जाते हैं। बड़ी बेटी जिसकी उम्र 22 साल की होती है उसका नाम सोनिया होता है। दिखने में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो आकर वहां पर बैठती है और अतुल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। अतुल से पूछती है कि आपकी सीट कौन सी है, तो अतुल कहता है कि मेरी लोअर वाली सीट है। तो लड़की कहती है कि मेरे पापा की सीट जो है वो ऊपर वाली है, लेकिन वो ऊपर जा नहीं पाएंगे, थोड़े से बुढ़े हो चुके हैं, चढ़ने में उनको दिक्कत होगी। आप सीट जो है वो चेंज कर लेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरे मम्मी पापा नीचे सो जाएंगे और मैं भी ऊपर सो जाऊंगी। दोस्तों इतना कहने के बाद वो मुस्कुराने लगती है और उसकी मुस्कुराहट देखकर वो जो अतुल था वो पिघल जाता है और बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऊपर सो जाऊंगा, आप नीचे वाली सीट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो जो लड़की थी सोनिया वो उसको थैंक यू बोलती है और सभी लोग अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और सही से रखने लगते हैं। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे से इतनी सारी बातचीत जो है वो कर लेते हैं और शायद पहली नजर में दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर लेते हैं। दोस्तों जब सारे लोग अपना सामान रख लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं तो ट्रेन चलने लगती है और सभी लोग अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो अतुल था वो बार बार सोनिया को देखे जा रहा था, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। कभी कभी सोनिया भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। पहले तो अतुल सोचता था कि शायद मैं लगातार उसको देखूंगा तो वो गलत समझेगी, वो बुरा मान जाएगी। लेकिन जब सोनिया भी कुछ देर रुक रुक कर अतुल को देखने लगती है तो अतुल का जो डर था वो खत्म हो जाता है। अतुल सोचता है कि शायद सोनिया भी मुझसे बात करना चाहती है, मुझे चाहती है। उसके बाद दोस्तों सभी लोग जो थे वो अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं और इधर अतुल और सोनिया दोनों की अलग ही कहानी चल रही थी। जब 2 घंटे बीत जाते हैं तो अतुल ट्रेन के दरवाजे की तरफ जाता है, शायद उसको बाथरूम जाना था। अतुल जैसे ही वहां जाता है उसके 2 मिनट बाद सोनिया भी उसके पीछे पीछे आती है। अतुल बाथरूम करने के बाद लौट ही रहा था, तब तक वो देखता है कि सोनिया भी आ रही है। फिर वो पीछे जाकर वहीं जो दरवाजा होता है बोगी का उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब दोस्तों सोनिया अतुल से पूछती है कि तुम यहां पर क्यों रुक गए हो। तो जो अतुल था वो डरते डरते कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रुक गया हूँ। तो जो लड़की थी वो मुस्कुराते हुए कहती है सोनिया कि अच्छा जी तुम मेरे लिए यहाँ पर रुक गए हो, इसका मतलब है कि तुम ट्रेन में मेरे लिए बैठे हो। तो अतुल कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम्हारे बगल में हमें सीट मिली है, ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है। फिर सोनिया कहते हैं कि जिस तरीके से तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे थे तो मेरी बहन कह रही थी कि देखो वो लड़का तुम्हें बार बार घूर रहा है, तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे मम्मी पापा तुमको डांट ना दे क्योंकि सभी लोग तुमको ही नोटिस कर रहे थे। तो अतुल कहता है कि क्या करूं, तुमको देखे बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था। तो सोनिया कहती कि ठीक है लेकिन किसी को भी ऐसे नहीं देखना चाहिए, मुझे तो डर लग रहा था, चलो कोई बात नहीं है तुम मेरा नंबर ले लो। उसके बाद सोनिया अतुल को अपना नंबर दे देती है और कहती है कि ठीक है अब जाओ जाकर बैठ जाओ। अतुल अपने सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सोनिया भी आकर वहां अपने सीट पर बैठ जाती है। अब दोस्तों सोनिया मुस्कुराकर अतुल से बात कर रही थी और वो अपने प्यार का इजहार कर रही थी और दोनों ने
में अपना नंबर एक दूसरे को दे चुके थे, एक दूसरे के साथ नंबर शेयर कर चुके थे। इस बात से अतुल बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो सोच रहा था कि सोनिया भी उसको चाहती है। लेकिन उसको क्या पता था कि सुबह होते होते उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, जिस हादसे के बारे में वो बिल्कुल भी अनजान था। तब तक दोस्तों चाय पीने का टाइम हो जाता है और सोनिया के माता पिता कप में चाय निकालकर और सभी लोग पीने लगते हैं। तभी सोनिया अतुल के व्हाट्सएप पर मैसेज करती है कि तुम भी चाय पियोगे? तो अतुल रिप्लाई करता है कि अगर मिल जाएगा तो पी लूंगा। अब दोस्तों अतुल वहां पर अकेला था क्योंकि अलग जितने भी लोग थे वहां पे बैठे थे, सभी लोग उस सोनिया के परिवार वाले ही थे। तो सभी लोग बैठ के चाय पी रहे थे। तो सोनिया अपनी मम्मी से कहती है कि अरे वो अकेले बैठे हैं, उनको भी चाय दे दो। तो दोस्तों उसकी मम्मी कहती है कि हाँ भैया आप भी चाय ले लो, आप भी पी लो। तो अतुल कहता है कि नहीं नहीं आंटी, मैं ट्रेन में चाय नहीं पीता हूँ, मुझे आदत नहीं है ट्रेन में पीने की, क्योंकि ट्रेन में चाय बहुत ही खराब मिलती है। तो जो उसकी माँ होती है सोनिया की, वो कहती है कि इसीलिए तो मैं घर से बनाकर थर्मस में लेकर आई हूँ। थर्मस में 8 घंटे तक चाय गर्म रहती है, तो हम लोग 2-3 बार इसको पी लेते हैं। अब दोस्तों सोनिया की जो माँ थी वो सोनिया से कहती है कि बेटा ऊपर से एक गिलास दो, उसमें चाय निकालकर मैं इस भैया को दे दूं। तो दोस्तों सोनिया अपने हाथ में चाय पहले से ही पकड़ी थी, तो वो कहती है कि अतुल तुम ये मेरा कप लेके चाय पी लो और मैं दूसरा चाय ले लेती हूँ, मम्मी जो देंगी उसको लेके मैं पी लूंगा। उसके बाद दोस्तों जो अतुल होता है वो सोनिया का दिया हुआ चाय पी लेता है। जब वो चाय पी लेता है तो सोनिया फिर से उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहती है और पूछती है कि चाय कैसी लगी है तुमको? तो वो रिप्लाई करता है कि चाय तो बहुत अच्छी थी। तो सोनिया कहती है कि वो चाय मेरी झूठी थी, मैंने एक बार उसमें से पिया था। तो अतुल कहता है कि शायद इसीलिए वो चाय बहुत ज्यादा मीठी लग रही थी। दोस्तों इस तरीके से अब दोनों एक दूसरे में प्यार करने लगते हैं और प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। और दोस्तों ट्रेन चलती हुई थी, चलते हुए ट्रेन में इतने लोगों के बीच में ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक खूबसूरत सफर का एंजॉय कर रहे थे। अब दोस्तों सोनिया जो थी वो अतुल से हमेशा बात करती रहती थी। तो सोनिया के पापा को ये बात अच्छा नहीं लगता था, वो सोच रहे थे कि अतुल शायद कहीं जल्दी से उतर जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो सोनिया के पापा उससे पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ उतरोगे? तो अतुल कहता है कि अंकल जी मैं तो गोरखपुर तक जाऊंगा। तो वो पूछते हैं कि क्या काम करते हो? तो अतुल कहता है कि अंकल जी मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, बिजली का काम करता हूँ। अब दोस्तों रात के 9 बज जाते हैं और खाना पीना खाने का टाइम हो जाता है और अतुल और सोनिया के पापा में भी बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद अब खाना पीना खाने के बाद सोने की बारी आती है। उसके बाद सोनिया अपने मम्मी पापा भाई बहन जितने भी सारे लोग थे सभी लोगों को नीचे वाली सीट पे दोनों तरफ एडजस्ट करा के सबको सुला देती है और खुद सोने के लिए ऊपर वाली सीट पर चली जाती है और अतुल भी सबसे ऊपर वाली सीट पर सो जाता है। अब दोस्तों दोनों आमने सामने होते हैं। अब दोस्तों दोनों में किसी को भी नींद नहीं आ रही थी और दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देखने लगते हैं। उसके बाद दोनों व्हाट्सएप से चैटिंग करने लगते हैं क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी। अगर वो दोनों एक दूसरे से बात करते तो ऐसा भी हो सकता था कि वो बात उनके माता पिता सुनते तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए दोनों अपने अपने फोन से चैटिंग करने लगते हैं। दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। बात बात में सोनिया को पता चलता है कि जिस गांव में सोनिया का घर है उस गांव से 10 किलोमीटर दूर अतुल का भी घर है। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे से और भी गहराई से बात करने लगते हैं। तो सोनिया उससे पूछती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो अतुल कहता है कि हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तुम ही तो हो। तो वो कहती है सोनिया कि एक दिन मेरा बॉयफ्रेंड बनकर तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि भले से कुछ ना कर पाऊं लेकिन जिंदगी भर तुमको याद रखूंगा। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बातें करते करते काफी टाइम बीत जाता है और दोनों एक दूसरे के घर का फोटो वगैरह भी शेयर करते हैं। अतुल जो था वो अपने माँ बाप का फोटो उसको भेजता है, दिखाता है सोनिया को और सोनिया भी अपने परिवार वालों को फोटो उसको दिखाती है। हालांकि उसके परिवार में जितने भी लोग थे ज्यादातर तो उस ट्रेन में ही उसके साथ बैठे हुए थे। दोस्तों बात करते करते काफी ज्यादा रात हो जाती है और ट्रेन में सभी लोग सो जाते हैं। तो अतुल कहता है कि तुम मेरी वाली सीट पर आ जाओ। तो सोनिया कहती है कि पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी सीट पर मैं क्यों आऊं, और ये ट्रेन है घर थोड़ी है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो अतुल कहता है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मुझे डर क्यों लगेगा, तुम आ जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे सीट पर आ जाऊंगा। तो सोनिया उसको मना करती है, वो कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, अगर कोई जग जाएगा तो देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि दोनों लोग एक ही सीट पर बैठे हुए हैं या फिर सोए हुए हैं। लेकिन फिर भी अतुल कहता है कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे सीट पे। तो सोनिया कहती है कि अगर तुम ज्यादा जिद करोगे आने के लिए तो मैं नीचे चली जाऊंगी। उसके बाद अतुल कहता है कि अरे नहीं नहीं रुक जाओ, नीचे मत जाओ, मैं तुमको डरा रहा था, मैं तुमसे तुम्हारे सीट पर नहीं आऊंगा। उसके बाद दोस्तों वो जो थी सोनिया वो कहती है कि चलो अब सो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। उसके बाद गुड नाइट का मैसेज कर देती है, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज करके सो जाती है। अतुल जो था वो 3-4 बार और
और उसको मैसेज करता है, वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो सो जाती है। तो अतुल भी झक मारकर अब चुपचाप वो भी सो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब सुबह हो जाती है और सुबह में सभी लोग उठते हैं। तो अतुल अपने बैग से ब्रश वगैरह निकालने की कोशिश करता है। तो दोस्तों उसका बैग वहां पर मिल नहीं रहा था, उसका बैग गायब हो चुका था। तो उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है और वो परेशान हो जाता है। वो इधर उधर घबराकर अपना सारा सामान ढूंढने लगता है, अपना बैग ढूंढने लगता है, लेकिन उसका बैग जो था वो गायब हो चुका था। अब दोस्तों 2 ही दिन बाद उसके बहन की शादी थी और अपने बहन के लिए अतुल गहने वगैरह खरीद रखे थे। एक नया मोबाइल भी खरीदा था और दूल्हे के लिए चैन भी खरीद रखा था। करीब उस बैग में 1.5 लाख से ज्यादा का सामान था, उस बैग में रखा हुआ था। अब दोस्तों ट्रेन में जितने भी लोग थे, जब उन लोग को ये बात पता चलता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन बात 2 लाख रुपए का नहीं था, बल्कि उस सामान का था। तो सभी लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। सभी लोगों को यही लग रहा था कि शायद अतुल झूठ बोल रहा है। और उसके बाद अतुल क्या करता है कि सामान का जो भी रसीद वगैरह होता है, बोगी में जितने भी लोग थे जो भी उसको झूठा साबित कर रहे थे, सब लोगों को वो सामान का रसीद दिखाता है और कहता है कि देखो आप लोग, एक एक सामान का रसीद मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और अभी तो 2 दिन पहले मैं ये सारा सामान खरीदा हूं अपने बहन की शादी के लिए। तो सभी लोग उसको समझाने लगते हैं कि तुम कितने लापरवाह आदमी हो, बैग को तुम संभाल कर नहीं रख सकते हो, तुम इधर उधर सो जाते हो बैग को रखकर, अपना सामान का ध्यान नहीं रखते हो। और भला प्रदेश से कोई इतना सारा सामान खरीद कर अपने घर थोड़ी लेकर जाता है। तुम्हें अगर वो सामान खरीदना होता तो तुम अपने गांव से क्यों नहीं खरीद लेते, वहीं से खरीद कर वो सब अपने शादी में तुम दे देते। तो जो लड़का था अतुल, वो कहता है कि दरअसल मैं एक ज्वेलरी की दुकान पर इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था, तो वहां पर मुझे अच्छे रेट पर ये सारे सामान ज्वेलरी जो गहने थे वो मिल गए थे, तो वहां से मैंने ले लिया, नहीं तो मुझे वहां से लेने की कोई जरूरत नहीं थी। और मुझे क्या पता था कि ये मेरा सामान चोरी हो जाएगा। दोस्तों अब अतुल को जो लोग थे वो बहुत लोग समझाते हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। अब दोस्तों जो अतुल था वो लोगों के सामने जोर जोर से तो रो नहीं सकता था, इसलिए उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर ट्रेन में जितने भी लोग बैठे थे उनको बहुत ज्यादा दुख होता है। अतुल के ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है उन सभी लोगों को। ये सब देखकर सोनिया को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन वो अपना दुख जता नहीं सकती थी। अगर अतुल के बाद ट्रेन में किसी को सबसे ज्यादा दुख होता तो वो सिर्फ सोनिया ही थी और उसके अलावा कोई नहीं था। उसके बाद जो ट्रेन में जितने भी लोग थे वो लोग सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो अतुल कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए बचे हैं और उसी पैसे से शादी का सारा खर्च उठाना है, इसके अलावा गहने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब दोस्तों कोई करे तो क्या करे, अतुल चुपचाप अपना मुंह लटका कर वहां पर बैठ जाता है। ना तो वो चाय पी रहा था, ना तो कुछ खा रहा था, बस सोच में डूबा रहता था। लेकिन कुछ लोग उसको समझाते हैं तो वो चाय पी लेता है और चाय पीने के बाद बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब सोनिया अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी देखो, उसकी बहन की शादी है और वो इतना परेशान लग रहा है, दिखने में अच्छा लड़का लग रहा है और पैसे भी शायद कमाता होगा, अपने गांव के बगल का ही वो रहने वाला है। क्योंकि जब उसके पिताजी, सोनिया के पिताजी अतुल से बात कर रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे को बताए थे कि मेरा गांव आपके गांव के बगल में ही है। तो सोनिया कहती है कि शायद थोड़ी सी उसकी मदद करनी चाहिए, उसको कुछ पैसे वगैरह देने चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। जब ये बात सोनिया के पापा सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन क्या पता अगर हमने उसको पैसे दे दिए, अगर वो दोबारा लौटाएगा नहीं तो क्या हम लोग क्या करेंगे, कहां उसको ढूंढेंगे, और क्या पता कि शायद वो झूठ बोल रहा हो या फिर सही बोल रहा हो, मुझे नहीं पता है। तो सोनिया की जो मम्मी है वो कहती है कि नहीं नहीं, वो लड़का झूठ नहीं बोल सकता है, वो सही कह रहा है। आप लोग देखे नहीं हो उसके चेहरे पर मायूसी छाई थी, वो बेचारा कितना ज्यादा परेशान था, अगर वो झूठ बोलता तो इतना परेशान वो नहीं होता। उसके बाद सोनिया के पापा आसपास के जो लोग बैठे थे ट्रेन में उनसे पूछते हैं वो कि भाई साहब आप लोग को क्या लग रहा है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है, उसका सामान चोरी हो गया है? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई साहब वो लड़का सही बोल रहा है, क्योंकि जब आप लोग इस ट्रेन में नहीं आए थे और हम लोग सबसे पहले इस ट्रेन में आए थे, तो जब वो ट्रेन में आके बैठा था तो हम लोग देखे थे कि उसके हाथ में 2 बैग था, लेकिन कभी कभी वो अपने बैग को ऊपर रख रहा था, कभी कभी नीचे रख रहा था। हमने ये सारी चीजें उसकी देखी थी और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। अब दोस्तों इधर ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि चलो ठीक है उसको आने दो, फिर उसके बाद हम लोग उससे बातचीत करेंगे, थोड़ा सा उसकी कुछ मदद कर देंगे। तो सोनिया जो थी वो अतुल के व्हाट्सएप पर मैसेज करती है कि मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं, कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, मेरे पापा तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब दोस्तों उसके बाद अतुल आता है और आकर
वहां पर बैठता है तो सोनिया के पापा उससे पूछते हैं कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे बैग में कितने सामान थे, कितने रुपए के सामान थे? तो वो कहता है कि अंकल जी लगभग 2 लाख रुपए का सामान हमारे बैग में होगा, उससे कम का तो होगा ही नहीं। फिर सोनिया के पापा कहते हैं कि अतुल क्या तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें पैसे दे सके? तो अतुल कहता है कि अंकल जी मेरे रिश्तेदार में एक मैं ही हूं जो ठीक ठाक पैसा कमा लेता हूं, बाकी सारे लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। और बात पैसों की नहीं है, बात ये है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं शादी में और 2 दिन पहले इतना सारा सामान मैं कहां से लेकर आऊंगा? अगर ये शादी 2-3 महीने बाद होती तो मैं पैसे की व्यवस्था कर लेता और सामान का व्यवस्था भी कर लेता। तो सोनिया के पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? तो अतुल कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद उसके पापा पूछते हैं कि तुम कितना पैसा कमा लेते हो? तो अतुल कहता है कि अगर मैं नॉर्मल काम करता हूं बिना मन का तो 30-35 हजार रुपए मैं कमा लेता हूं, अगर मन से मैं काम करूं तो महीने में 60 से 70 हजार रुपए भी कमा लेता हूं। तो सोनिया के पापा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे 2-2.5 लाख रुपए दे दूंगा और तुम मुझे 5-6 महीने के बाद वापस कर देना। दोस्तों जब ये बात अतुल सुनता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहता है कि अंकल मैं आपको महीने 2 महीने के अंदर ही वो पैसे लौटा दूंगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, कम से कम आप मुझ पर भरोसा तो कर रहे हैं। अब दोस्तों अतुल के खाते में सोनिया के पापा 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद गोरखपुर में एक ज्वेलरी का दुकान भी बताते हैं और कहते हैं कि वहां पर जाकर सामान ले लेना, वो अच्छे रेट पर सामान देता है। अब दोस्तों कुछ ही देर में हंसता खेलता सफर मातम में बदल गया था। अब अतुल और सोनिया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और जब अतुल को पैसे मिलते हैं तो फिर से अतुल थोड़ा सा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाती है। दोस्तों सोनिया को बार बार वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके थैंक यू बोल रहा था और दोस्तों उसके बाद अतुल सोनिया के मम्मी पापा को और उसके पूरी फैमिली को इनवाइट करता है कि आप लोग हमारे बहन की शादी में जरूर आना। दोस्तों अतुल कहता है कि अंकल जी आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है तो मैं चाहूंगा कि उस दिन शादी के दिन आप लोग भी अपने परिवार के साथ वहां पर आइए। तो सोनिया के पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, समय मिलेगा तो हम लोग जरूर आएंगे। तब दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंच जाती है, लेकिन अतुल का सामान किसने चुराया था, उसका सामान कहां गया, किसी को कुछ नहीं पता था। ट्रेन गोरखपुर स्टेशन पर आ जाती है, तब सब लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सोनिया भी अपने मम्मी पापा के साथ घर चली जाती है और अतुल भी अपने घर चला जाता है। अतुल जब अपने घर जाता है तो अपनी परिवार वालों से ट्रेन में जो उसके साथ हादसा हुआ था उस हादसे के बारे में सब कुछ बताता है तो उसके परिवार वाले रोने लगते हैं, क्योंकि कितना भी हो अतुल एक गरीब परिवार का रहने वाला था और 2 लाख रुपए का सामान चोरी हो जाना कोई आम बात नहीं है। उसके घर वालों के लिए ये बहुत ही बड़ी रकम थी। लेकिन अतुल ये भी कहता है कि एक आदमी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं और मैं इस पैसे से शादी निपटा दूंगा और बाद में मैं उसको पैसे लौटा दूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अतुल अपने बहन की शादी की तैयारी में जुट जाता है और सोनिया से बार बार मैसेज करके बात करता था। समय मिलता था तो वो दोनों फोन करके भी एक दूसरे से बात करते थे। दरअसल अतुल सोनिया को अपनी बहन की शादी में बुला रहा था और बार बार कह रहा था कि प्लीज तुम अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने पूरे फैमिली को लेकर जरूर आना। तो सोनिया कहती कि ठीक है, हम पे भरोसा रखो, हम लोग जरूर आएंगे। दोस्तों शादी वाले दिन सोनिया अपने मम्मी, अपने भाई और अपने बहन के साथ वहां पर आती है। अतुल के घर वाले सोनिया के मम्मी को, उसके बहन को, उसके भाई को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और अच्छे से उनकी खातिरदारी करते हैं, बहुत ज्यादा उनका सेवा किया जाता है। उसके बाद मंडप में शादी हो रही थी और रात काफी ज्यादा हो गया था। सोनिया की मम्मी और सोनिया का भाई दोनों लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और सोनिया और उसकी छोटी बहन जो थी वो अभी भी जगी हुई थी और शादी जहां पर हो रही थी उसी मंडप में वो लोग बैठे हुए थे। सोनिया अतुल के परिवार से इतना ज्यादा घुल मिल जाती है कि सभी लोग उसको मानने लगते हैं और किसी को ये नहीं लग रहा था कि सोनिया पहली बार उनके परिवार में आई है या फिर उनसे मिली है। सबसे बातचीत करने में और वो घुल मिल जाती है। दोस्तों अच्छे से धूमधाम से शादी हो जाती है और सुबह होते ही अतुल अपने बहन की विदाई कर देता है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सोनिया भी अपने मम्मी के साथ अपने घर चली जाती है। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और अतुल फिर से लुधियाना चला जाता है अपना बिजली यानी कि इलेक्ट्रिशियन का काम करने। दोस्तों सोनिया के पापा अतुल से कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करते हैं, यानी कि दोबारा उससे वो पैसे मांगते नहीं हैं। लेकिन 3 महीने बाद अतुल सारा पैसा सोनिया के पापा को लौटा देता है।
जब अतुल सोनिया के पापा को पैसे लौटा देता है तो सोनिया के पापा उसको देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वाकई में अतुल जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है और काम भी करता है। दोस्तों, सोनिया के पापा का जो दुकान था वो फर्नीचर का दुकान था और उनकी पूरी फैमिली वहीं पर रहती थी, अपने परिवार के साथ वो रहते थे और सोनिया भी वहाँ पर रहकर ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई करती थी। दोस्तों, कई बार सोनिया और अतुल एक दूसरे से मिले भी थे और एक दूसरे को समझे थे, एक दूसरे को परखे थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय भी बिताए थे। सोनिया के मम्मी पापा को भी अतुल अच्छा लगने लगा था। वो लोग ये भी समझ रहे थे कि सोनिया और अतुल एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों, उसके बाद सोनिया अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मेरी शादी अतुल से करवा दीजिए, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर उसके पिताजी अतुल के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि सोनिया के पापा भी यही चाहते थे और लड़के में कोई कमी थी नहीं, लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा था। दोस्तों, ट्रेन में उसकी मुलाकात अप्रैल 2022 में हुई थी और नवंबर 2023 में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हो जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना है और बहुत ही मुझे अच्छी लगी, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सच्ची घटना आप लोगों को कैसी लगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।